जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। तो आज सुप्रीम कोर्ट में जो बिहार आरक्षण कानून को लेकर जो सुनवाई हुई है, उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है, इसके बाद बिहार प्रधान शिक्षक भर्ती 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ था, इसके कट ऑफ, इसके रिजल्ट सभी में भारी परिवर्तन होगा। सीटों में भी जो है बदलाव देखने को मिलेगा, सभी वर्गों के सीटों में बदलाव देखने को मिलेगा। और जो कट ऑफ जो कह रहे थे हाई जाएगा, लो जाएगा, उन सभी में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। रिजल्ट की नई तारीख क्या हो सकती है, इस पर भी बात करेंगे, सभी विषयों पर बात करेंगे। लेकिन पहली बार अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको दिखा देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला आया है वो क्या है। तो आपको सबसे पहले तो देखिए, पहले आपको पता है कि 65% रिजर्वेशन के हिसाब से जो है वो वैकेंसी निकाली गई थी। जो बिहार प्रधान शिक्षक का वैकेंसी था वो 65% रिजर्वेशन के आधार पे था। उसके बाद इसमें क्या किया गया, उसके बाद ये 65% रिजर्वेशन का केस जो है वो हाई कोर्ट में चल रहा था। और हाई कोर्ट में जो ये केस 20 जून को जो है हाई कोर्ट ने निर्णय सुना कि ये जो 65% रिजर्वेशन है इसको रद्द कर दिया, हाई कोर्ट की तरफ से रद्द कर दिया गया, यानी 50% रिजर्वेशन कर दिया गया। इसको लेकर जो है बिहार सरकार 2 जुलाई 2024 को जो है ये सुप्रीम कोर्ट जाती है, हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ। बिहार सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई की है और आज सुनवाई में ये फैसला सुना है। बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया जिसमें बिहार सरकार द्वारा पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण में 50 से 65% की बढ़ोतरी किए जाने के प्रस्ताव को रद्द कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को सितंबर में विस्तृत जानकारी के लिए सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। तो देखिए, तत्काल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि हम हाई कोर्ट के डिसीजन को जो है वो स्टे नहीं लगा सकते, उसको रद्द नहीं कर सकते। आपको जो भी रिजल्ट देना है या जो भी वैकेंसी करना है या जो भी निर्णय लेना है वो हाई कोर्ट का जो 50% रिजर्वेशन है उसी के अनुसार करना है। बाकी इसके ऊपर जो सुनवाई होगी वो हम करेंगे सितंबर में। उससे पहले हम सितंबर से पहले डेट नहीं बताया, पर सितंबर में सुनवाई करेंगे। तो अब बिहार सरकार के पास देखिए 2 ऑप्शन है। एक तो ये है कि वो जो 50% रिजर्वेशन हाई कोर्ट ने बोला है उसके हिसाब से रिजल्ट सुनाए या जो भी वैकेंसी की प्रक्रिया है वो करे, या दूसरा वेट करे सितंबर का। लेकिन ये होता हुआ नहीं दिख रहा, सितंबर तक वेट नहीं करेगी सरकार। ज़्यादातर यही संभावना है कि 50% रिजर्वेशन के हिसाब से रिजल्ट सुनाना चाहिए। अब आगे देखते हैं कि ये आरक्षण कानून पहले क्या था। तो देखिए, जो अभी बिहार आरक्षण 2023 कानून आया है उससे पहले क्या रूल था। तो देखिए, पहले क्या था कि 50% पिछड़ा वर्ग को मिलता था और 10% EWS को। संशोधन करके इसमें क्या कर दिया गया कि 65% कर दिया गया पिछड़ा वर्ग और 10% EWS के लिए कर दिया गया। तो जिसमें से 50% में से अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो EBC वर्ग है उसको 18% मिलता था, पिछड़ा वर्ग BC को 12% मिलता था, अनुसूचित जाति SC को मिलता था 16%, अनुसूचित जनजाति ST को मिलता था 1%, और वहीं पिछड़ा वर्ग की महिला जो BC कैटेगरी से हैं उनको 3%। ये जो है आरक्षण से पहले जो 65% आरक्षण किया गया उससे पहले ये मिलता था। तो अब हाई कोर्ट का जो निर्णय आया है वो यही है कि आप इसी के हिसाब से जो है जो रिजल्ट देना है इसी के हिसाब से करना है जो पहले था। जो संशोधन हुआ था या फिर जो रिक्त पद या नोटिफिकेशन जो आया है बिहार प्रधान शिक्षक का वो इसके हिसाब से आया। 65% रिजर्वेशन संशोधन जो है पिछड़ा वर्ग के लिए और EWS के लिए 10%। एक बात और स्पष्ट कर दूं, EWS का 10% पहले भी था अभी भी है, तो इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। बदलाव जो हो रहा है वो यहीं पे हो रहा है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग में जो है 25% कर दिया गया था, जो कि अब रिजल्ट देना पड़ेगा 18% पर। पिछड़ा वर्ग 18% था, उसको 12% पर देना पड़ेगा। अनुसूचित जाति 20 जो था पहले 16% था इसके हिसाब से, और अनुसूचित जनजाति 1% जो पहले था उसके। वहीं जो पिछड़ा वर्ग महिला BC का 3% ख़त्म कर दिया गया था उसको फिर से देना पड़ेगा। तो ये जो है आरक्षण का जो सीटों में बदलाव होगा उसकी बात करते हैं हम। तो देखिए, अब ये जो सीटें थी जो नोटिफिकेशन था 65% रिजर्वेशन के हिसाब से था और ये है 50% रिजर्वेशन के हिसाब से। ये मैंने पहले भी दिखा दिया था, एक बार फिर से बता देता हूँ। अब जो होगा रिजल्ट कितने पे आएगा, जो अनारक्षित वर्ग है जो जनरल है उनके लिए 16,517, नोटिफिकेशन में था 10,081। ये 50% है, ये 65% है। EWS तो सेम रहेगा 4,018, 4,018। अनुसूचित जाति जो कि पहले कितना था
8,041 था, अब आएगा ये 6,439। अनुसूचित जनजाति जो 806 था, अभी आएगा ये 403 पे। अत्यंत पिछड़ा वर्ग 10,058, अब आएगा ये 8,041। और पिछड़ा वर्ग जो 7,245 था वो आएगा 4,829। टोटल सीटें 40,247, 40,247। तो ये जो मैंने सीटें बताई हैं ये 50% के हिसाब से है और ये 65% के हिसाब से है। अब बात कर लेते हैं, देखिए जब सीटों में बदलाव होगा तो जो है इसमें भी कट ऑफ में भी बदलाव होगा। देखिए रिजल्ट के बारे में भी बता देता हूँ पहले मैं। रिजल्ट का जो डेट बताया गया था वो 10 अगस्त तक बोला गया है, ठीक है। तो अगर रिजल्ट बिहार सरकार टाइम पर देगी तो ये 50% रिजर्वेशन के हिसाब से ही देगी। और ये जो 50% रिजर्वेशन में सीटों में जो बदलाव है वो आप यहाँ देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं फाइनल जो कट ऑफ के बारे में। मेल और फीमेल दोनों के कट ऑफ की बात करें तो इधर मेल और दूसरी तरफ फीमेल। सबसे पहले आपको ये बता दूं मैं, EWS का जो है कट ऑफ उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो जनरल का क्या कट ऑफ रह सकता है 50% रिजर्वेशन के हिसाब से, आप देख लीजिए। जनरल जो है वो 68 to 72। वहीं फीमेल जनरल की बात करें तो 55 to 57। वहीं EWS में तो कोई परिवर्तन नहीं, जो पहले कह रहे थे 63 to 67 के मान या 66 के अराउंड रह सकता है। वहीं अगर फीमेल की बात करें EWS का तो 52 to 54। वहीं EBC में अगर मेल की बात करें 59 to 62। EBC में अगर फीमेल की बात करें तो 51 to 53। वहीं अगर बात करें बाकी कैटेगरी में मेल और फीमेल दोनों के कट ऑफ के बारे में, कितना रह सकता है 50% रिजर्वेशन के हिसाब से BC SC ST और PH की, तो देखिए BC कैटेगरी में जो मेल का कट ऑफ है वो 64 to 67 और फीमेल का जो है 52 to 55। वहीं SC ST में अगर मेल की बात करें तो 56 to 59। वहीं अगर फीमेल की बात करें तो 52 to 53। PH कैटेगरी में अगर मेल की बात करें तो 51 to 54 और फीमेल की बात करें तो 48 to 52। तो यही कट ऑफ रहेगा 65% के बाद। अब जो 50% रिजर्वेशन है इसमें जो थोड़ा बहुत फ़ायदा है वो किसको मिल रहा है, वो जनरल कैटेगरी को मिल रहा है, क्योंकि इनके सीटों में जो 15% जो है वो बढ़ जाएगा 50% रिजर्वेशन के हिसाब से। और रिजल्ट की बात मैंने फिर से आपको बता देता हूँ। रिजल्ट जो है बहुत हद तक जो है 10 अगस्त के अराउंड जो है सुना देना चाहिए, अगर शिक्षा विभाग चाहता है समय पर इस भर्ती को पूरा कर लिया जाए तो। क्योंकि देखिए अगर रिजल्ट नहीं सुनाती है, सितंबर का वेट करती है, तो फिर बहुत देरी हो जाएगा और सुप्रीम कोर्ट हो सकता है सितंबर में भी डेट आगे बढ़ा दे। तो ऐसे में नहीं लगता कि बिहार सरकार जो है वो फाइनल जो डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का उसका वेट करेगी, क्योंकि हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दे दिया है तो अमूमन यही रूल होता है कि जो अभी रूल है उसके हिसाब से ही आपको जो है वो रिजल्ट सुनाना होता है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है कि हम जो हाई कोर्ट का जो डिसीजन है उस पे जो है स्टे नहीं लगा सकते, आपको जो भी निर्णय लेना है वो इसी 50% रिजर्वेशन के हिसाब से अभी आपको लेना है। तो ये थी पूरी खबर। अगर आपके मन में फिर भी कोई प्रश्न रह जाता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।